हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे HCF, महत्तम समवर्तक। संख्या हो जो भाग विधि है। भाग विधि कैसे, तो देखिए ये दोनों संख्या दे दिया और कहेगा HCF निकालिए, महत्तम निकालिए। तो भाग विधि में इसमें जो सबसे छोटा है उससे हम महत्तम निकालेंगे बड़ा में। जो सबसे छोटा, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो दो है तो छोटा ये है। कहीं कहीं रहता है 3, 4, तो उसमें सबसे छोटा जो देखेंगे तब उस संख्या को हम लेंगे हम। जैसे जहां पे 3, 4 संख्या रहा, तो 3, 4 संख्या में जो सबसे छोटा रहेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके हम चलते जाएंगे। देखिए 82 इकाई 82, 2, 1। अब ये इतना शेष बच गया, तो इसको फिर हम छोटा है, अब इससे हम डिवाइड करेंगे। 12 छक 72, 10 इकाई 10, यानी 82, 94 का HCF कितना हुआ है? 2। यही आपका आंसर होगा। 82, 94 का HCF 12। इतना दे दिया, कहेगा निकालिए HCF महत्तम। कैसे निकालिएगा? जो सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है देखेंगे सब में, तो इससे बड़ा 16, तो 16 में पहले हम जिस संख्या से निकाले उसको हम पूरा HCF हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहां से दूसरा संख्या लेंगे। 4 तिया 12 कैंसिल। अब यही संख्या यहां आ जाएगा। अब कौन सा बचा है? 12, 16 का तो हमने HCF निकाल लिया। अब बचा 20, 4 5 20, ये भी कैंसिल। फिर जब कैंसिल होता जाएगा, यही संख्या से हम HCF निकालते जाएंगे और यहां से संख्या हम लेते जाएंगे। 20 के बाद कौन सा बच गया? 30, 4 7 28, 28 तो 2, अब 2 दूनी 4, कैंसिल। अब देखिए 12, 16, 20,
30 का HCF 2 आपका आंसर। ये तो हो गया भाग विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में 20, 28 और ले लेते हैं 16। इस सब का हमको कहा है महत्तम निकालने के लिए। गुणनखंड में क्या करेंगे देखिए, 16 का गुणनखंड करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना हो गया। 20 का गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। 28 का गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 4 4 सत्ते 28। अब तो हम गुणनखंड कर लिए। अब आंसर क्या होगा? तो महत्तम में नियम है जो सब में मिले, वह संख्या जो सब में मिले लेकिन जो सबसे कम हो, वह संख्या जो सब में मिले लेकिन सबसे कम हो। अब देखिए सब में कौन कौन सा मिल रहा है उसको हम मिलाएंगे। 2 यहां पे मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, लेकिन 2 इसमें 1 2 3 4, यहां पे 2 की संख्या 4 है, यहाँ पे 2 की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 की संख्या 2 है, लेकिन इसमें तो 7 भी है और इसमें 5 है। तो इसमें 7 है तो इसमें 5 है और इसमें ना तो 7 मिल रहा है ना ही 5 मिल रहा है। तो इस सब तो लेना ही नहीं, इस सब को तो अब वैसी छांट देंगे। बच गया क्या? 2। तब 2 हम कौन सा लेंगे? क्योंकि सबसे कम तो इसी दोनों में 2 है, ये तो ज्यादा वाला 2 हमको लेना नहीं है। सबसे कम तो सबसे कम 2, यानी 20, 28, 16 का HCF 4। एक आता है भिन्न विधि, यानी बट्टा के रूप में। तो भिन्न विधि में एलसीएम में भी हम बताए थे कि भिन्न विधि में और एचसीएफ में भी है भिन्न विधि। उसमें क्या था कि भिन्न विधि यदि जैसे देख लीजिए, ठीक है, जो हमको कहा जाए वो ऊपर वाला संख्या का निकलेगा, बाकी नीचे वाला एलसीएम। यहां पे एलसीएम कहता तो ऊपर वाले का निकालते, नीचे का एचसीएफ। यानी ये बस ध्यान में रखना है दोस्त कि जो कहा जाए वो ऊपर वाले संख्या अंश का निकालेंगे। अब यहां पे का एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले का निकाल देंगे। इसका सूत्र होता है अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम। ठीक है, इसी सूत्र पे निकलेगा, तो निकालिए। अब देखिए 2 2 2, लगभग 2 से ये सब कट जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे।
अब देखिए आप सबसे आसान है गुणनखंड भी, 2 2 दूनी 4 तिया 12, इसका निकालेंगे 2 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8, इसका निकालेंगे तो 2 तिया 6। हम बताए थे कि जो सबसे कम रहे, 3 इसमें है 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो 3 तो वैसे भी छांट देंगे। 2 है तो 2 की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बस यही हो गया। तो 12 8 6, 12 8 6 का HCF क्या होगा 2। इसका लघुत्तम, हाँ लघुत्तम में हम क्या किए बताए थे, सबसे आसान तरीका जो देख लीजिए कि सबसे डिवाइड कौन सा हो रहा है। तो अब देखिए इस सबसे डिवाइड यानी 10 से और 4 से 30 देखिए 30 इससे होगा लेकिन इससे नहीं होता है, तो 60 6 दाही 10 छक्के और 15 चौका 60, उसके अलावा नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा। अब निकालना है तो देख न लीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4। इसका रूल तो अलग है, इसमें है कि जो सबसे अधिक बार हो वो भी लेना है, जो नहीं भी मिले वो भी संख्या हम ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 5 3, 5 चौका 20 या 60 कट गया तो 2 1/3, ये आपका आंसर हो गया इसका। देखिए घातांक विधि में क्या है, घातांक में 2 होता है, एक है पावर में प्लस में हो, एक पावर में माइनस। एलसीएम में भी वही था, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दोनों का उल्टा हो जाता है। कैसे? दोनों का उल्टा कैसे है देख लीजिए। तीन का पावर 2, 3 का पावर 8, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, ऐसे करके जितना रहे। ठीक है, चलिए इसमें दे दिया। अब इस सब का कहा HCF निकालें। तो HCF हम कैसे निकालेंगे? वो अगर एलसीएम में क्या था कि कुछ नहीं करते थे, डायरेक्ट हम बताए थे कि सिर्फ देखना है दोस्त कि सब में किसका पावर सबसे अधिक है, डायरेक्ट वो आंसर लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि देख लीजिए कि सब में सबसे छोटा पावर किसका है, सबसे छोटा घातांक किसका है। तो हो गया, यानी 3 का पावर 2, यानी यही आपका आंसर हो गया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट जैसे हम बताए हैं वैसे सोल्व कीजिएगा, टाइम भी बचेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। चलिए अब इसी में आता है एक 6 का पावर -10, 6 का पावर -5, 6 का पावर -7, 6 का पावर -9, इतना दे दिए। चलिए अब इसका HCF निकालिए। इसका HCF निकालें, कैसे निकालिएगा? एक बार आप लोग हम एलसीएम का वीडियो बनाए हैं वो भी देख लीजिएगा, और ये हम HCF का देखिए उसमें हम बताए थे कि जिसके पावर में सबसे अधिक हो माइनस में और सबसे कम हो, तो सबसे जो अधिक रहेगा माइनस में वो सबसे छोटा संख्या होगा, जो सबसे कम रहेगा माइनस में वो सबसे
बड़ा संख्या रहेगा। इसमें भी वही है, तो इसका है उल्टा हो जाता है। ठीक उसके विपरीत इसमें जो सबसे बड़ा है माइनस में वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है पावर में वो सबसे बड़ा संख्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर जो है ये इसका है 6 का पावर माइनस 10, और यहाँ है 6 का पावर माइनस 5, यानी इसमें सबसे बड़ा संख्या ये हो गया और इसमें सबसे छोटा संख्या ये हो गया, और जो सबसे छोटा संख्या रहे वही उसका HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग मेहनत कीजिए, यदि अच्छा लग रहा है तो हमको भी सपोर्ट कीजिए। अब चैप्टर वाइज चलेंगे हम, क्वेश्चन लेके पूरा क्वेश्चन ऑल टू ऑल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।